नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में टीका लगवाने वाले दुकानदारों को मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। 5% से अधिक व कम संक्रमण दर वाले शहरों के लिए अलग अलग नियम होंगे। अनलॉक में मास्क पहनने को लेकर विशेष उपाय किए गए हैं। दुकानदारों के लिए नियम होगा कि वे खुद भी मास्क पहने और ग्राहकों को भी मास्क पहनने को कहें। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकान सील की जा सकेगी। गृह विभाग ने अनलॉक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम 1 जून से 15 जून तक प्रभावशाली रहेंगे। अंतिम संस्कार के लिए 10 और विवाह समारोह में दोनों पक्षों के 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। एमपी में जूनियर डॉक्टर सोमवार से कर सकते हैं हड़ताल। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर आज से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। कोरोना और ब्लैक फंगस के प्रकोप के बीच जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा सकती हैं और मरीजों की मुसीबत बढ़ सकती है। राज्य में कोरोना पर कुछ काबू पाया गया है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का असर बढ़ रहा है। सरकार 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में भी कुछ ढील देने पर विचार कर रही है। ऐसे में 6 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल पर जाने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ाने का अंदेशा है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए केंद्र के साथ राज्य भी आएंगे आगे। जाने किस राज्य ने क्या किया ऐलान। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकारों ने भी मदद का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित राज्यों ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं की घोषणा की है। कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों के माता पिता की असमय मौत हो गई। राज्यों ने योजनाओं की घोषणा के साथ कहा कि ऐसे बच्चों के लालन पालन, शिक्षा, दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। इन बच्चों के प्रति संवेदना का भाव रखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तमाम योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश को 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए। मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा 1,184.860 रुपए की पहली खेप राज्य को जारी की गई है। वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को 5,116.790 करोड़ रुपए की सहायता आवंटित की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में शामिल थे। 1 जून से अनलॉक होगा मध्य प्रदेश। नई गाइडलाइन के अनुसार इन्हें मिली छूट और इन पर रहेगी पाबंदी। मध्य प्रदेश में लोगों के लिए बहुत ही सुखद खबर है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। काफी लंबे समय से कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़ा राज्य फिर से अनलॉक हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो सकेगा। हालांकि शुरुआत में कुछ पाबंदियां जरूर रहेंगी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध फिर से लागू किए जाएंगे। सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भेज दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। एमपी में बिजली चोरी की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग ने अनोखा रास्ता चुना है। जो भी व्यक्ति बिजली चोरी की सूचना देगा उसे वसूली गई राशि में से 10% बतौर पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10% राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। एसआईटी के कमलनाथ से हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मांगने पर सियासत। कांग्रेस बोली मुद्दों से भटका रही सरकार। हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप वाले बयान को अपनी जांच में शामिल कर लिया है। सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में उन्होंने कहा था कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव सबके पास है तो उनके पास भी है। उनके इस बयान के आधार पर एसआईटी के जांच अधिकारी ने कमलनाथ से कहा कि वे पेन ड्राइव उपलब्ध करवा दें। इसको लेने के लिए 2 जून को खुद उनके पास आएंगे। वहीं अब इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एमपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल। रीवा में 100 रुपए पार। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर आग लग गई है। रीवा में पेट्रोल 104.25 रुपए और डीजल 95.43 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम 102 रुपए प्रति लीटर और डीजल के 93.37 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम इस साल के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जनवरी में 10 बार और फरवरी में 16 बार बढ़े, जबकि मई में तकरीबन हर दूसरे दिन कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मई से पहले 27 फरवरी को बढ़ोतरी
बढ़ोतरी की गई थी। बिलासपुर रेल मंडल में 15 जून को पेंशन अदालत। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर संबंधित रेल मंडल को साल में 2 से 3 परिसे लगाने का नियम है, ताकि सेना निवृत्ति कर्मचारियों को परेशानी न हो और न ही उन्हें भटकना पड़े। कोरोना संक्रमण की वजह से रेलवे का यह काम भी प्रभावित था। कहीं न कहीं इसकी वजह से कर्मचारियों को परेशानी भी हो रही थी। अब चूंकि स्थिति पहले से सामान्य है और इस तरह के जरूरी कार्यों को पूरा किया जा सकता है, इसलिए रेल मंडल ने 15 जून को पेंशन अदालत लगाने का निर्णय लिया है। कोरोना से मरने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए सहायता व सरकारी नौकरी दे सरकार। प्रदेश सरकार ने कोरोना से मरने वालों की असली संख्या छिपाई है। जब हमने सच्चाई कही तो एफआईआर दर्ज करवा दी। सरकार कोरोना से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए सहायता दे। सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अनुकंपा नियुक्ति दें। शिवराज सिंह लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। यह बात सुबह सुबह करहधाम मंदिर पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। मध्य प्रदेश में किचन गार्डन योजना होगी शुरू। पोषण नीति 1 जून को कैबिनेट में होगी प्रस्तुत। प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार 10 साल के लिए पोषण नीति लागू करेगी। किसान परिवारों में कुपोषण को मिटाने के लिए पौष्टिक आहार उगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और परिवार की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। किचन गार्डन योजना के तहत किसानों को फल सब्जी के पौधे व बीज बांटे जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों को पोषण जागरूकता तथा अन्नपूर्णा पंचायत जैसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। नीति 1 जून को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। मानसून के आगमन के साथ जून के पहले सप्ताह में इंदौर में अच्छी बारिश की संभावना। केरल में मानसून 3 जून को दस्तक देने के साथ ही इंदौर सहित मध्य प्रदेश में बारिश का दौर दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंदौर में जून के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। रविवार को इंदौर में दिन में आसमान में अच्छी धूप निकली, लेकिन शाम होते होते बादल छाए और शहर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी दिखाई दी। एमपी बोर्ड 12वीं परीक्षा को लेकर जून में इस समय हो सकता है फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर घटने के साथ 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश को धीरे धीरे खोलने की तैयारी है। इस बीच 12वीं की परीक्षा को लेकर जून के पहले सप्ताह में फैसला हो सकता है। परीक्षाएं कब होंगी, इसका फैसला संक्रमण की दर को देखते हुए लिया जाएगा तथा इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस बात की घोषणा कर चुके हैं। पहले यह बात सामने आ रही थी कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर इसे ओपन बुक के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन बाद में यह साफ कर दिया गया कि परीक्षा पुरानी प्रणाली से ही आयोजित की जाएगी, कहीं कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस पर 7.25 लाख विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में शामिल हैं। भोपाल में मंडियां बंद, सब्जियां फेंकने पर मजबूर किसान। कोरोना कर्फ्यू के चलते राजधानी की सभी सब्जी मंडियां भी बंद हैं। 11 मील समेत कुछ अन्य स्थानों पर अस्थायी रूप से मंडी लग रही है, पर दूरी अधिक होने से किसान वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लिहाजा किसानों को सब्जियां फेंकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के समीप खजुरी कला गांव में तो कई किसान अपनी टमाटर, भिंडी, लौकी, गिलकी समेत अन्य सब्जी के पौधे उखाड़कर फेंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में 50% कर्मचारियों के साथ 1 जून से खुलेंगे मंत्रालय सहित अन्य राज्य स्तरीय कार्यालय। प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय कार्यालय मंगलवार से 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। अधिकारियों को पूर्व की तरह 100% आना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 जून से चरणबद्ध तरीके से कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने के मद्देनजर सभी विभाग प्रमुख और कलेक्टरों को नई व्यवस्था लागू करने को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार ने उच्च जोखिम समूह के टीकाकरण के संबंध में भी आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी में अब इन लोगों को पहले लगेगी कोरोना वैक्सीन, रजिस्ट्रेशन में भी मिलेगी छूट। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च जोखिम उठाकर काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिया है। ये लोग उच्च जोखिम वाले लोगों में शामिल प्रदेश सरकार के मुताबिक उच्च जोखिम उठाकर काम करने वाले लोगों में उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता, सिलेंडर सप्लाई करने वाले, पेट्रोल पंप कर्मचारी, घर में काम करने वाली महिलाएं, किराना दुकान व्यापारी, सब्जी गल्ला मंडी के विक्रेता, हाथ ठेला वाले, दूध वाले, वाहन चालक, मॉल रेस्टोरेंट स्टाफ, शिक्षक, केमिस्ट और सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता है, फिर आप भी होंगे 1.30 लाख रुपए लाभ के हकदार।
प्रधानमंत्री जनधन योजना में बड़े पैमाने पर खाते खुले थे। यह खाता जीरो बैलेंस पर खुला था। पिछले साल कोरोना में सबको 1,000 रुपए आर्थिक मदद के रूप में मिले थे, लेकिन अब इसमें 1.3 लाख रुपए का भी लाभ मिलेगा। इस योजना में गरीब से गरीब व्यक्ति को खाता खोलने की सुविधा दी गई थी। इसमें दुर्घटना बीमा सहित 1.30 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तो मिलता ही है, 30,000 रुपए का साधारण बीमा भी मिलता है। भगवान ना करें यदि खाता धारक की दुर्घटना हो जाती है तो साधारण बीमा मद से 30,000 रुपए तत्काल लाभ मिलेगा। यदि दुर्घटना में खाता धारक की मौत हो जाती है तो खाता धारक के वारिस को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। खाता धारक को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसमें इस बात की बाध्यता नहीं है कि आपके खाते में कितना पैसा है। जीरो बैलेंस पर भी यह लाभ मिल सकता है, बस खाता चालू रहना चाहिए। सरकार के 7 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, अब भारत दूसरे देशों के दबाव में नहीं चलता। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के इस समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों को गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जागा है। रसोई गैस की महंगाई से फिर चूल्हा फूंकने की मजबूरी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन तो दिया गया, लेकिन सिलेंडर के दाम में बेतहाशा वृद्धि से गांव की महिलाएं लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। उन्हें फिर से धुएं का सामना करना पड़ रहा है। किसान के खाते में जमा होंगे 4,000 रुपए। 30 जून से पहले कराएं रजिस्ट्रेशन। अगर किसी किसान को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाले सम्मान निधि की रकम बीते 2 बार में नहीं मिल पाई है तो सरकार ऐसे किसानों को एक और मौका दे रही है। सरकार किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए एक साथ जमा कर देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार ने 8वीं किस्त जारी कर चुकी है और यदि किसी किसान को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाने के कारण रकम नहीं मिली है तो ऐसे किसान 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उन्हें अप्रैल और जुलाई वाली किस्त भी मिल जाएगी। ईएसआईसी की पारिवारिक पेंशन योजना, 21,000 तक सैलरी वालों को मिलेगी पेंशन। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी कमाई करने वाले सदस्यों को खो दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई और उपायों की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। ईडीएलआई योजना के तहत मिलने वाली बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ साथ उदार भी बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा, ECLGS योजना का किया विस्तार। अब कम ब्याज दर पर मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हुए आर्थिक घाटे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने रविवार को बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया है। ECLGS के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए दिए गए 2 करोड़ तक के लोन को 100% गारंटी कवर दिया जाएगा। बता दें कि इस पर 7.5% की ब्याज दर तय की गई है। इसके अलावा सरकार ने ECLGS 1.0 स्कीम की अवधि भी बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम की वैलिडिटी बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक या फिर जब तक 3 लाख करोड़ का लोन नहीं बांट दिया जाता है तब तक करने का फैसला किया गया है। इस स्कीम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक लोन डिसबर्समेंट करना होगा। जुलाई से बढ़कर मिलने लगेगी केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी, पेंशनर्स को भी होगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से बढ़कर सैलरी मिलने लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 1.5 साल में महंगाई भत्ते पर लगी रोक जून के बाद हटने जा रही है। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों पर इस फैसले का असर हो रहा है। बीते साल कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते कर्मचारियों को पुरानी दर पर फैसला लिया गया था, जो कि 30 जून 2021 तक के लिए मान्य है। ऐसे में कर्मचारियों को जल्द डीए का भुगतान नई पर होने जा रहा है। तीनों कानून रद्द होने पर ही दिल्ली सीमा से हटेंगे किसान टिकैत। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 6 माह से किसान आंदोलनरत हैं। वे किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। आज फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने दोहराया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते वे वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है। किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और MSP पर कानून बना दो। 24 घंटे में 1,640 पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या पहुंची 7,77,000 के पार। 24 घंटे में 68 की मौत।
मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 1640 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,77,349 हो गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 7,959 पहुंची है। इंदौर पहले पायदान पर है। आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते 24 घंटे के दौरान 504 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,48,952 हो गई है, जबकि यहां संक्रमण का शिकार होकर अब तक 1,335 लोग जान गंवा चुके हैं। इंदौर में 1,42,410 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी कुल 5,207 एक्टिव केस हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।